नमस्कार साथियों आज इस के नमस्कार साथियों आज हम बताने जा रहे हैं आपको अभी हाल ही में 2025-26 में केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों के एडमिशन कराने की जानकारी। तो साथियों बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बता रहे हैं कि आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन किस प्रकार करा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको और अपने बच्चे का फॉर्म आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से स्वयं भर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास होना ज़रूरी है, सबसे पहले आपके मोबाइल में सेव बच्चे का फ़ोटो और बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे का फ़ोटो की साइज़ जो होती है वो 256 KB से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बर्थ सर्टिफिकेट का भी 256 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। तो आइए बिना देर किए हुए बात हम स्टार्ट करते हैं। आपके केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का फॉर्म किस प्रकार भरना है ऑनलाइन। आइए अपने मोबाइल को, जैसे मान लो मैं मेरे मोबाइल में बताते हैं हम आपको, जल्दी ही इसको लॉगिन करते हैं। ये वो लॉगिन हो गया। अब आप यहाँ पर इसमें कहीं पर भी जाकर आप सबसे पहले या तो क्रोम से भर सकते हैं या फिर आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। मैंने यहाँ से प्ले स्टोर पे आ गया और प्ले स्टोर से आप केवी एडमिशन नाम से एक एप्लीकेशन आएगी। देखो मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है और अब आपको भी ऐसे ही डाउनलोड कर लेना है। ये इस तरह से एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है और अब इसको आप ओपन कर लेना। अब ओपन करने के बाद में आपको सीधा ये कॉर्नर पे जाना है और कॉर्नर पे जाने के बाद में आप सबसे पहले आप क्या देखिए, रजिस्टर पे जाइए। रजिस्टर पे जाने के बाद में आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा इंग्लिश और हिंदी, आप दोनों में से कोई सी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। अब इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो इंस्ट्रक्स के फॉलो हम यहाँ इसको रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद में हम या आगे बढ़ने के लिए ये यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको अपने बच्चे का नाम भर देना है यहाँ पर, जिस प्रकार जैसे कि बच्चे का मान लो ये नाम भर दिया गया है और इसका लास्ट नेम भर दिया है। यदि लास्ट नाम है तो भर दीजिए। यदि बच्चा यदि फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो हैंडीकैप्ट की जानकारी दे दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप अपने हिसाब से जो भी बर्थ सर्टिफिकेट में दे रखी है उसको इस प्रकार यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ से इसका सन को सेलेक्ट कीजिए। जैसे माने कि बच्चे का यदि 2016 में उसका बर्थ हुआ है और यदि जून का मंथ है तो जून के मंथ में आप डेट को डाल दीजिए। जैसे 1 जून 2017 का हमने ये बर्थ सर्टिफिकेट का अकॉर्डिंग ये भर दिया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा, यदि आपका बच्चा आप केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत है कर्मचारी के रूप में तो आप उसके अंदर यहाँ पर यस कर दीजिए या नहीं तो नहीं कर दीजिए। या इसके अंदर ऑप्शन खुल जाएगा एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पर लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल हो गया। और ईमेल आईडी आप एक वैलिड ईमेल आईडी आप इसके अंदर लिख सकते हो, या ईमेल आईडी लिख दिया गया। और आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी है उसके बाद में आप इसके अंदर मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो, जैसे मैंने ये मोबाइल नंबर लिख दिया है। और ये जो कैप्चर दिया हुआ है आप इस कैप्चर को फुलअप करने के बाद में आपको फिर यहाँ से रजिस्टर करना है। और ये देखो रजिस्टर हो गया। अब आपके मोबाइल पे एक OTP गया है। अब ये OTP आ गया। OTP आने के बाद में देखिए आप OTP को यहाँ पर इस पर सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप OTP डालोगे, OTP के बाद में जो नीचे जो कैप्चर लगा हुआ ऊपर लिखा हुआ है उसको हमने लिख दिया है और उसके बाद में इसको वेरीफाई कर दिया। और ये कैप्चर शायद गलत हो गया, हमने कैप्चर डाल दिया, वापस पुनः उसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद देखिए अब आपके पास ये चीज़ रजिस्ट्रेशन मिल गया है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए आप इसके अंदर ये इसमें बच्चे की जन्मतिथि और आपका लॉगिन आईडी और नाम और आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर बता दिया। ये लॉगिन आईडी ही आपका फॉर्म भरने के लिए
हेल्पर होगी। अब सबसे पहले अब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे लॉगिन आईडी जो भी ये दे रखी है इसके अंदर लॉगिन आईडी को हम या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और आपके यहाँ मोबाइल पर मैसेज भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर वापस नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर। अब हमारी पुनः ये फॉर्म खुल गया, इसके लिए लॉगिन आईडी और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर मांग रहा है। ठीक है, और ये कैप्चर को कोड करते हैं, तो हम इसके अंदर फुल फिलअप करते हैं। देखते हैं हमने मोबाइल देखो भर दिया है और ये लॉगिन करने के लिए ऊपर लॉगिन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और जो कैप्चर कोड है वो डाल दिया। अब हम इसको यहाँ से लॉगिन करेंगे। ये देखिए अब हमारा फॉर्म लॉगिन हो गया। अब फॉर्म लॉगिन होने के बाद में अब हम आपको पूरी डिटेल बता देते हैं। अब ये जो डिटेल मांग रहा है ये फॉर्म में आप इसके अंदर बता दीजिए। पहले हमने बच्चे का नाम भरा था, डेट ऑफ बर्थ डाला था, लेकिन हमने ये उसका लिंग नहीं डाला, जेंडर किसमें मेल है या फीमेल है। अब देखो यहाँ पर ये फीमेल है कि मेल है, जो भी बच्चा यदि मेल है मेल कर दिया गया है। यहाँ पर अब आप ये 3 ऑप्शन मांग रहा है कि पारिवारिक जो आय का जो इनकम सोर्स है वो उसमें क्या है, यदि आपका डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन से, यानी बीपीएल कार्ड जो भी हो वो इसमें मैंने ऊपर वाला कर दिया है क्योंकि बच्चे के लिए ये एलिजिबल है। अब जो भी कैटेगरी है आपकी, जो भी कास्ट कैटेगरी है उसको अंदर सेलेक्ट कीजिए या यहाँ पर ही देख लीजिए ऊपर खुल गया कॉलम, चूज जनरल, ओबीसी नॉन क्रीम लेयर वाला, एससी एसटी मैंने यहाँ पर यदि इसके अंदर जनरल कर दिया गया है। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप बच्चे का क्या है, जो भी आपके पास यदि अवेलेबल है तो भर दीजिए, नहीं है तो नो। ठीक है, यदि अब आप अभी मैंने जैसे यहाँ पर कर दिया है, जो बच्चे का ग्रुप था वो मैंने ये बी पॉजिटिव है तो कर दिया, उसके बाद में मैंने नेक्स्ट ऑप्शन किया। अब नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आगे देखो पेरेंट डिटेल। पेरेंट डिटेल के अंदर आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ऑप्शन है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मिस्टर, ये इसके अंदर मदर की डिटेल पूछ रहा है, मदर की डिटेल भर दीजिए, मैम का नाम, जो भी मदर का नाम है आप बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। इसमें ध्यान देने बात यह है कि जो भी बर्थ सर्टिफिकेट में स्पेलिंग का ध्यान रखते हुए पूरा फुल फिलअप करें, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रहना चाहिए, फिर बाद में आपको परेशानी रहेगी उसको सही कराने के लिए। तो इसलिए जो कि इस फॉर्म को भरे तो वो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरे, स्पेलिंग का खास तौर से ध्यान रखें, स्पेस है तो स्पेस रखें, नहीं है तो नहीं। तो आइए अब हम इसको फॉर्म को भरते हैं, फुल फिलअप करते हैं, देखते हैं। अब आगे आए हम, यदि हमारी नेशनलिटी क्या है तो नेशनलिटी में हमने भर दिया इंडियन। उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ, क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता, पिता का आवासीय पता, यदि पेरेंट्स कई बार ये इसलिए मांगा गया है कि जहाँ हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं वहाँ अलग अलग एड्रेस हो सकते हैं। यदि दोनों एक जगह साथ रह रहे हैं तो एड्रेस एक भर सकते हैं, जहाँ हस्बैंड वाइफ दीदी दोनों ही जॉब में हो और अलग अलग एड्रेस है तो उसके लिए इसके हिसाब से आप अलग अलग एड्रेस कर सकते हो। लेकिन अभी मुझे कोई फ़िलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए इसको यहाँ पर नो यस कर देता हूँ, एक ही पते पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने एक पते के लिए क्लिक कर दिया। अब जो भी हमारी कंट्री रेजिडेंसी है वो बिल्कुल हम इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया में रहने के बाद में हम किस स्टेट से हैं तो उससे बिलोंग कर दिया है। मैं जैसे गुजरात से हूँ तो गुजरात से कर दिया। मैं जो शहर है तो मैं जैसे अहमदाबाद से, मैं यहाँ पर इसके अंदर अहमदाबाद
आइए अब देखते हैं। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर पूरी ये पेरेंट्स की डिटेल भर दी गई है, मदर की डिटेल भर दी, नीचे फादर की डिटेल भर दी और उसके बाद में जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए भर दिया गया। अब उसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में अब आप यहाँ पर आ जाते हो तीसरे वाले कॉलम पर, जिस पे लिखा हुआ है चॉइस ऑफ स्कूल। स्कूल की चॉइस करनी है आपको। इसमें आप मैक्सिमम 3 स्कूल्स के लिए आप भर सकते हैं, पहला, सेकंड, थर्ड, ये जो भी इसके अंदर। अब हमको किस स्टेट से आपको देना है, किस स्टेट से में आप एडमिशन चाहते हो वो भर सकते हैं। जैसे गुजरात में चाहिए और हमें कहाँ पर चाहिए, जैसे अहमदाबाद का चाहिए, ऐसे ही हमने क्लिक कर दिया। और यहाँ पर उसके बाद में आप इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको भी क्या आपको सेवा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के एडमिशन के लिए, ये वाला कॉलम। इसमें जो लाइन लिखी हुई है, क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइडेड बाय स्कूल। यहाँ पर यदि आप पेरेंट्स, जो बच्चे के जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, वो यदि केंद्रीय विद्यालय में सर्विस करते हैं तो पहले ही बता दिया है। उसके अलावा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस किसी में भी है तो उसके बारे में इसके अंदर जानकारी मांगी गई है। अब जैसे ही हम करेंगे सेवा की प्राथमिकता में श्रेणी दे, तो अब इसमें यहाँ ऑप्शन खुलेंगे आपके पास। चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय फॉर ऑफ द प्रोजेक्ट सीनियर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ये सारी इसके अंदर ऑप्शंस खुलेंगे। ये इसके अंदर अब आपको भरना है कि कैसे क्या है, उसके अंदर काम कर रहा है क्या क्या नहीं है, उसके लिए आपको प्राथमिकता देना ज़रूरी है। अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। हर एक पेरेंट, ये नहीं है कि भाई हर एक के ही पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, कुछ अलग भी हो सकते हैं। सिविल जिसको बोलते हैं, सिविल जो विदाउट सेवा के जो व्यक्ति अपना घर का अलग काम कर रहे हैं या अपनी आजीविका के लिए कोई काम कर रहे हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत वो ये इसके अंदर अलग भरेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस चीज़ के लिए यहाँ पर लिखा क्या। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि आपको सेवा की प्राथमिकता चाहिए, तो बिल्कुल हम यस करते हैं। यहाँ पर यदि यस करेंगे तो यस में फिर हमारे पास ऑप्शन खुलेगा कि इसके अंदर ये चाहिए भाई, एयरफोर्स में है, आर्मी में है, CISF में, CRPF में है, जो भी इसके अंदर सब उसके अंदर इस चीज़ का ये पूरा खुल जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार कैसे क्या खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा है। तो अब हम देखो या मैंने इसमें इंडियन रेलवे था, तो ये क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक या ऑटोनोमस बॉडीज अंडर गवर्नमेंट, इंडियन होगा LIC या रेलवे। देखो रेलवे का ऑप्शन मिल गया, रेलवे कर दीजिए, रेलवे का इसके अंदर हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कैसी है, परमानेंट जॉब करते हैं क्योंकि तो सेविंग परमानेंट का ऑप्शन कर दिया। यदि यहीं ये बात आ जाती है कि हमें सेवा की प्राथमिकता नहीं चाहिए, तो फिर हमको यहाँ पर इस पर नो पे क्लिक करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो ऑप्शन आता है वो बच्चे इसके अकॉर्डिंग ये है कि चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल, ये भी नहीं है। तो पहला आएगा कि चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द प्रोजेक्ट सेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग विच आर द, इसमें आएगा चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफर एंड नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट पे, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से ये है। तो हम इसके अंतर्गत ये जो ऑप्शन आता है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बॉडीज इसमें काम कर रहे हैं, तो अंडरटेकिंग, तो ये आपको थर्ड वो ऑप्शन पे काम क्लिक करना पड़ेगा और फॉर्म को भरना पड़ेगा। फिर उसके अंदर आप चूज कैटेगरी कर देंगे, उसके अंदर नेक्स्ट करेंगे आप। तो अब हम इसमें देखते हैं कि अब हमने यहाँ पर इसमें ऑप्शन में गए, ऑप्शन में जाने के बाद में ये पता पड़ा कि हमें जैसे कि कोई फार्मर है, लेबर है, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय है, तो हम इसके अंदर यहाँ पर इस पर लेबर रूप में काम कर रहे हैं, मजदूर के रूप में, तो हमने इसको पे क्लिक किया और इसके में ये आ गए। एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कहते हैं भाई नॉट अवेलेबल होगी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की वो नहीं है। फिर उसके बाद में चिल्ड्रन एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉरेन, ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके अंदर ये आ जाएगा, यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन में भरेंगे हम ये चिल्ड्रन एम्प्लॉय ऑफ प्रोजेक्ट्स, इसमें आपको 3 नंबर का कॉलम सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि लोकल बॉडीज इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग काम कर रहे हैं। पेरेंट्स की स्थिति के बारे में बताएगा, इसको यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने वाले अभिभावक के पिता या माता पिता चुनाव करिए जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी। अब भाई कौन कर रहे, फादर है क्या मदर है, तो फादर, जो भी मदर तो फादर पे कर दिया गया, तो उसके हिसाब से ये करना है। लेकिन जो अभी मैंने जो फॉर्म भरा है वो रेलवे एम्प्लॉय के रूप में भरा, तो मैं सबसे पहले वहीं पर जाना चाहूँगा कि उसके अंदर रेलवे एम्प्लॉय का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इसकी सर्विंग परमानेंट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में क्लिक
सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसके बाद में हमने इसमें 2 नंबर का ऑप्शन चुन लिया गया है। अभी देखिए, अभी हमने यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन चुन लिया, इस पर क्लिक किया और उसके बाद में ये फादर है, फादर की जो जॉब है ये फादर के हिसाब से क्लिक कर दिया, ट्रांसफरेबल है। अब यहाँ आ जाएगा यदि चयनित पिता का कभी पिछले 7 सालों में ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ तो नहीं कर दिया गया है, और उसके बाद में नो, तो इसके बाद नेक्स्ट कर दिया गया। अब भी थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने एक पहला स्कूल का भरा है। इसको यदि आपको वापस जाना है तो वापस को प्रीवियस करेंगे, प्रीवियस पे फिर सेकंड स्कूल पे क्लिक करेंगे, ऐसे ही सेकंड स्कूल का भरना है, फिर ऐसे ही थर्ड स्कूल का भरना है आपको। इस प्रकार तीनों में प्राथमिकता दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों की ही दें, केवल एक की भी भर सकते हैं आप अकॉर्डिंग। मैंने जैसे एक का ही रखा। अब एक के रखने के बाद में मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में आप अपने बच्चे का फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट करके आराम से भर सकते हैं। जैसे मैंने यदि ये बच्चे का इमेज के अंदर मैं फ़ोटो लूँगा, आप अपने फ़ोन पहले से ही अपने फ़ोनों के अंदर ये फ़ोटो रखना ज़रूरी है। और उसके बाद में आपको ये मैंने इसका बर्थ का लगा दिया, बच्चे की जन्म तिथि का, और उसके बाद में ये मैंने यहाँ पर इसके इमेज पे जाएंगे, व्हाट्सएप में आ गई, बच्चे का फ़ोटो सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद में ये आप इसको अपलोड कीजिए, ये ओके हो गया। इसको भी अपलोड कर दीजिए, ये भी अपलोड, देखो दोनों अपलोड हो गए और यहाँ पर इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट कीजिए। अभी आपका फॉर्म भर के कंप्लीट हो गया है। अब आपको सबसे पहले या मैंने इसको पढ़ लिया, इस पर क्लिक कीजिए कॉलम को, फिर उसके बाद में सेव कीजिए। सेव करने के बाद में ओके कीजिए। ओके करने के बाद में प्रीवियस कीजिए। अब आपका ये फॉर्म भर के आपके सामने कम्प्लीटली हो गया है। वापस लॉगिन आईडी डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, मोबाइल नंबर कीजिए, और आप उसके बाद में वापस दोबारा पुनः ही आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो चलो हम इसके बारे में खोल देता हूँ फॉर्म को। वापस लॉगिन आईडी जो अपने आई थी उसी को वापस लॉगिन करके लॉगिन करेंगे, फॉर्म का पूरा खुल जाएगा। तो देखते हैं, आइए। ये इसमें लॉगिन आईडी डाल दी गई है, बर्थ सर्टिफिकेट डाल दिया गया है और कैप्चर कर दिया गया, मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब हम इसको नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें ये गलत रह गया, कैप्चर कोड सही नहीं डाला, आप कैप्चर कोड सही डालेंगे। मैं ये इस तरह से खुल गया वापस। अब आप आइए, ये ऑप्शन वापस क्लिक करने के बाद में या अब यहाँ पर देखो सबमिट एप्लीकेशन आ गया। लास्ट सबमिट एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। अब देखो, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, तो कंप्लीटली हम इसको सबमिट करना चाहेंगे, तो हम इसको यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो आपको कॉन्फर्म करने के लिए मोबाइल नंबर जो OTP है वो डालना पड़ेगा। 208 जो भी इसका OTP है वो डालना पड़ता है, डालते हैं। चलो